नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 15 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है। अभी हम फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को देख रहे हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक और ये आर्टिकल 15 है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 जो है वो क्या है, तो ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को समाप्त करने के बारे में है, प्रोहिबिट करने के बारे में है। ये कहता है कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये कहता है कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन को इन ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। स्टेट नहीं कर सकता है डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। अब इसके हम क्लॉज के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से क्लॉज है इसके बारे में। तो देखो, इसका पहला क्लॉज जनरल प्रोहिबिशन है, जो अभी हमने देखा वो क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन इन 5 ग्राउंड पे नहीं करेगा। फिर आर्टिकल 15 का जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस के, जो पब्लिक प्लेसेस है उसमें एक्सेस सबका रहेगा, इसमें भेदभाव नहीं हो सकता है। उसके बाद एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 15 है, तो बाकी के क्लॉज में एक्सेप्शंस के बारे में दिया है कि कहाँ भेदभाव हो सकता है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो सकता है, वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट भेदभाव कर सकता है। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसके बाद के क्लॉजेस में दिया गया है, जैसे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड। तो इसमें सेक्शन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, इनके लिए फेवर किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात करता है, तो ये भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करता है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लास है, तो उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। उसके बाद क्लॉज 5 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एक्सेप्शन में रखा है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में हम भेदभाव नहीं कर सकते, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन में है। और उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 6 कहता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो आइए चलिए सारे क्लॉज को हम एक एक करके समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ये जनरल प्रोहिबिशन की बात करता है। ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे शब्द जो ओनली है उसको ध्यान में रखना है कि ओनली शब्द इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन 5 ग्राउंड के ऊपर ही डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकता है, इन 5 ग्राउंड के अलावा डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर सकता है। तो कौन से 5 ग्राउंड है जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है? तो एक है रिलीजन, धर्म, दूसरा है रेस, तीसरा है कास्ट, चौथा है सेक्स, मेल या फीमेल, और पांचवा है प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड के आधार पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अदरवाइज दूसरे ग्राउंड के आधार पे हो सकता है, जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक स्टेट रन कॉलेज है, इट कैन नॉट डिनाई एडमिशन टू अ स्टूडेंट जस्ट बिकॉज शी और ही बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और कास्ट। के जो यूनिवर्सिटी होती है या कॉलेज जो होते हैं, जो स्टेट रन कॉलेज होते हैं, उसमें किसी रिलीजन के बच्चों को एडमिशन नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता, उनके लिए भेदभाव नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 है। उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है इट इज़ अबाउट एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। तो इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू शॉप, पब्लिक प्लेसेस मतलब जो शॉप होती है, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, या फिर यूज़ ऑफ वेल, कुएं में पानी पीना या टैंक से पानी निकालना या टैंक के पानी का उपयोग करना, रोड का उपयोग करना,
एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, ये सारी पब्लिक प्लेसेस है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट कैन नॉट रिफ्यूज सर्विसेज टू अ कस्टमर बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन। कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि हम पर्टिकुलर कास्ट को ही सर्व करेंगे या पर्टिकुलर रिलीजन को ही सर्व करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉजेस है वो एक्सेप्शन के बारे में है। आर्टिकल 15 के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ, जैसे वीकर सेक्शन को अगर मदद की जाती है, उनके लिए कोई ऐसा भेदभाव किया जाए जिससे वो लोग आगे बढ़े, तो उसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये एक्सेप्शन में है, आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन है। तो उसमें पहले तो हम देखेंगे आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 जो वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाने की बात करता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है। इन आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है तो उनको आगे बढ़ाने की बात करता है, उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की बात करते हैं। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की बात करते हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल लॉज फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। विमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए स्टेट स्पेशल लॉ बना सकती है, उनको प्रायोरिटी दे सकती है। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन लोकल बॉडीज और मैटरनिटी बेनिफिट उनको जो दिया जाता है, महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। सो दिस आर वैलिड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में ये वैलिड माना जाता है। ये है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करता है, उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। यहाँ पे कहा गया है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्पेशली इन एजुकेशन। एजुकेशन में इनके लिए सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। एग्जाम्पल है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इज वैलिड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ये जो सेक्शन है, ये जो क्लॉज है, ये पहले अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। इट वाज इंसर्टेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, ये याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की बात करते हैं। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक्सेप्शन है। It allow reservation in private education institutions whether it is aided or unaided for the scheduled caste, scheduled tribes and socially economically backward class के जो weaker section है उनको education institutions में, private education institutions में चाहे सरकार के द्वारा मदद मिलती हो या सरकार के द्वारा मदद ना मिलती हो, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन दे सकती है, सरकार दे सकती है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया। For example, reservation in private medical or engineering college for OBC is permitted in this as per this article. It is article 15 clause 5. एक बात याद रखिएगा कि ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। It was inserted in 15 article 15 by 93rd constitutional amendment 2005. 93rd constitutional amendment 2005 के द्वारा article 5 clause 5 के अंदर इसको ऐड किया गया था। इसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के बारे में बात करते हैं। इट इज अबाउट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो मतलब इट अलाउ, इस सेक्शन के द्वारा इट अलाउड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट अनएडेड वन इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। के एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन तो रहेगा, लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनकी इनकम बहुत कम है, तो उनके लिए 10% रिजर्वेशन इस आर्टिकल के द्वारा अलाउ किया गया है। तो अगर ऐसा स्टेट करता है तो ये आर्टिकल इसको अलाउ करता है। ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 6। एग्जाम्पल है जैसे कोई अपर कास्ट में है, अपर कास्ट और वो पुअर कैंडिडेट है विद फैमिली इनकम बिलो 8 लाख
पर ईयर 8 लाख से कम, एक साल की 8 लाख से पर 8 लाख पर ईयर से कम की इनकम है उसकी फैमिली की, तो उसे रिजर्वेशन मिल सकता है। दे कैन गेट रिजर्वेशन अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल नहीं था, ये सेक्शन नहीं था, लेकिन आर्टिकल 15 सेक्शन 6 इट वाज इंसर्टेड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019, 103 अमेंडमेंट के द्वारा इस सेक्शन को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये हो गए हमारे 6 क्लॉज के साथ आर्टिकल 15 की जानकारी। अब हम इम्पोर्टेंट केस लॉस की बात करते हैं आर्टिकल 15 से रिलेटेड जो है वो। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉस देखेंगे। जैसे पहला एक इम्पोर्टेंट केस है वो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन 1951 का केस। उसके बाद दूसरा है इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है। तीसरा है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस है। और चौथा है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण केस है आर्टिकल 15 से रिलेटेड। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन 1951 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्ट्रक डाउन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशन एज इट वाज वायलेटिंग आर्टिकल 15 क्लॉज 1। तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो देना शुरू किया था, उसको स्ट्रक डाउन किया था बिकॉज इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 15 क्लॉज 1। इट लीड टू फर्स्ट अमेंडमेंट इंसर्टिंग आर्टिकल 15 क्लॉज 4। इसके द्वारा पहला अमेंडमेंट हुआ और पहले अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। उसके बाद दूसरा जो केस है वो है इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस। इसके अंदर जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको अपहेल्ड किया गया, उसको सपोर्ट किया गया। सो इट अपहेल्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। इट क्लियरली डिस्टिंग्विश आर्टिकल 15 दैट इज एजुकेशन फ्रॉम आर्टिकल 16 दैट इज अबाउट जॉब। तो आर्टिकल 15 इज अबाउट एजुकेशन के बारे में है, जबकि आर्टिकल 16 जॉब के बारे में है। It kept reservation at 50% except extraordinary cases कि अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% तक ही हो सकता है, इसके ऊपर नहीं हो सकता है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तो अलग बात है, तो वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ये इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तीसरा जो केस है वो है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, इट अपहेल्ड ओबीसी रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में इस ओबीसी रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया गया था, सपोर्ट किया गया था। एंड इट क्लैरिफाई दैट क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड। तो मतलब ओबीसी में जो ओबीसी कैटेगरी है उसके अंदर जो क्रीमी लेयर होता है, क्रीमी लेयर मतलब जो वेल्दी सेक्शन होता है, उसको एक्सक्लूड करने की बात कही गई थी। ये अशोक कुमार ठाकुर केस है 2008 का। उसके बाद नेक्स्ट जो केस है वो है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस है। तो इसमें 103 अमेंडमेंट जो हुआ था, 103 अमेंडमेंट जो हुआ था उसके ऊपर चैलेंज किया गया था। एंड इट सपोर्टेड दिस अमेंडमेंट, इट अपहेल्ड 103rd अमेंडमेंट एंड अलाउड 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं, जो जनरल कैटेगरी होती है, उसमें जो गरीब फैमिली होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए 10% रिजर्वेशन को सपोर्ट किया गया था। कोर्ट हेल्ड इट डिड नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिजर्वेशन देने से जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। नाउ आर्टिकल 15 के कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 15 किस को अप्लाई होता है, तो इट अप्लाइज ओनली टू द सिटीजन। ये सिर्फ भारत देश के नागरिक को ये राइट्स अवेलेबल है, ये विदेशी नागरिक को अवेलेबल नहीं है। उसके बाद कौन कौन से ग्राउंड कवर होते हैं इसमें, कि कौन से बेस पे रिजर्वेशन नहीं दिया कौन से बेस पे भेदभाव नहीं हो सकता है। तो इसमें 5 ग्राउंड है, ओनली 5 ग्राउंड्स, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ।
अच्छा, टाइप ऑफ राइट, कौन सा प्रकार का राइट है? तो ये फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 15 जो है वो जस्टिसेबल है, मतलब आप कोर्ट में जाके उसको एनफोर्सेबल कर सकते हो। नेचर क्या है? तो ये प्रोहिबिट कर रहा है, कि मतलब भेदभाव करने से मना कर रहा है, प्लस ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ कर रहा है। जो वीकर सेक्शन है उसको आगे बढ़ाने के प्रोविजंस को ये अलाउ करता है। उसके बाद कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर, किसके लिए ये स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं? तो वीकर सेक्शन, जैसे वीमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। नाउ समरी में समझते हैं कि अभी हमने क्या क्या समझा। तो देखो, आर्टिकल 15 का एम है टू एलिमिनेट सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक स्पेस एंड सर्विसेज। दूसरा, इट अलाउ स्टेट टू टेक एफर्मेटिव एक्शन टू अपलिफ्ट द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज कम्युनिटी, के इतिहास गवाह है हिस्टोरिकली कुछ सेक्शन को दबाया गया है, उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, तो उनके साथ न्याय देने के लिए अब इनके लिए स्टेट क्या करेगा? एफर्मेटिव एक्शन देगा, उनके लिए पॉजिटिव एक्शन लेगा। इससे क्या होगा? इट बैलेंस इक्वालिटी विथ इक्विटी, तो इक्वालिटी भी देता है और उसके साथ साथ इक्विटी को भी बैलेंस करता है। इट इज ट्रीटिंग अनइक्वली टू ब्रिंग रियल जस्टिस, जिसके साथ भेदभाव हुआ है उनको ये रियल में न्याय देने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से ये इक्वालिटी और इक्विटी में बैलेंस करता है। तो ये था आपका आर्टिकल 15। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो, पहला सवाल है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड? आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। पहला ऑप्शन है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आगे देखने से पहले हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो आंसर है वो है ये 5 ग्राउंड, दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आर्टिकल 15 अप्लाइज टू ऑप्शन ए ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, ऑप्शन सी लीगल पर्सन्स ओनली, ऑप्शन डी ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 जो है वो सिर्फ भारत के नागरिक को अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 में वैलिड एक्सेप्शन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर इन एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऑप्शन सी डिनायल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक टेम्पल्स, ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन इन रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पे वैलिड एक्सेप्शन कौन सा है आर्टिकल 15 में? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 अलाउ for 10% reservation for economically weaker section and it is a valid form of positive discrimination. उसके बाद जो चौथा सवाल है वो है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एम्पावर स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर whom? ऑप्शन ए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ओनली, ऑप्शन बी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, ऑप्शन सी women एंड चिल्ड्रन एंड ऑप्शन डी माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लास। तो यहाँ पे आपको क्लॉज याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, women एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 अलाउ द स्टेट टू अनेक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर द बेनिफिट ऑफ women एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द केस दैट लेड टू इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 वॉज विच केस? कौन से केस से ये क्लॉज ऐड हुआ था? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन केस, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन केस। तो हमें याद है कि पहला अमेंडमेंट जो ऐड हुआ था इसी के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो ऐड किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 डज नॉट अप्लाई टू whom? ऑप्शन ए प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन बी प्राइवेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन डी गवर्नमेंट कॉलेजेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन सी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द स्कोप ड्यू टू आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15। इसमें कौन सा ग्राउंड नहीं है? ऑप्शन ए कास्ट, ऑप्शन बी रिलीजन, ऑप्शन सी प्लेस ऑफ बर्थ, ऑप्शन डी इकोनॉमिक स्टेटस। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इकोनॉमिक स्टेटस। तो इकोनॉमिक स्टेटस इज नॉट ओरिजिनली अ ग्राउंड अंडर आर्टिकल 15, इट वॉज एडेड इनडायरेक्टली थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 6 वाया 103 अमेंडमेंट। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 15 का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।